नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा। एक बहस छिड़ गई है जब से नरेंद्र मोदी ने बोला है कि कांग्रेस अगर आएगी तो वो सबकी संपत्ति जब्त करेगी और फिर उसका लोगों में पुनर्वितरण होगा। और इसमें उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम कोण भी जोड़ दिया है, ये कहते हुए कि महिलाओं के जेवर और मंगलसूत्र जब्त किए जाएंगे और सारी संपत्ति जो है मुसलमानों में बांटी जाएगी। हिंदू मुस्लिम वाली बात तो शरारतपूर्ण है और ये सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण को ध्यान में रख के की जा रही है। लेकिन जो संपत्ति के पुनर्वितरण की बात है, ये जो मामला है ये गंभीर है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता संपत्ति के पुनर्वितरण से इतना परेशान क्यों है, जरा इसकी थोड़ी सी हम पड़ताल कर लें। तो असल में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में गरीब और अमीर का फ़र्क लगातार बढ़ता गया है। 10% मात्र लोगों का 65% संपत्ति पे कब्जा है और जो सबसे गरीब 50% हैं उनका सिर्फ 6.4% संपत्ति पे कब्जा है। और ये जो विषमता है ये लगातार बढ़ रही। जब देश आज़ाद हुआ था तब भी विषमता इतनी ज़्यादा नहीं थी और कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई एकदम समाजवादी नीतियां तो नहीं थी, लेकिन नेहरू एक मतलब सबको मालूम था कि वो सोशलिस्ट विचार को मानते हैं, रूस के प्रभाव में थे। वहाँ से ही उन्होंने सीख के पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया और उन्होंने जो बड़े बड़े कारखाने बनाए, बांध है, स्टील के कारखाने, रेल है, ये जितने बड़े बड़े कारखाने थे वो सब सरकार के नियंत्रण में रखे। तो इस मायने में तो वो सोशलिस्ट थे ही। और जाहिर है कि कोई सोशलिस्ट नेता है तो नीतियां समाजवादी होंगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोदी जी के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है और वो आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर वामपंथियों का या फिर माओवादियों का कब्जा हो गया, उनका कहना है। लेकिन कांग्रेस की नीतियों में हमेशा एक समाजवादी पुट रहा है, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो। मनमोहन सिंह के पहले नरसिम्हा राव ने जरूर जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की आर्थिक नीतियां लागू की, उससे फिर वो विषमता बढ़ने लगी और आज बढ़ते बढ़ते वो इतनी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो निजीकरण की नीतियों को और तेज़ी से लागू करते हैं। और नरेंद्र मोदी तो इस बात के लिए बदनाम है कि वो नीतियां अडानी और अंबानी के लिए खास करके बनाई जाती हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। नहीं तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम पूरे देश में कोई जानता भी नहीं था सिवाय गुजरात के अंदर, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल के अंदर अंदर वो कैसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब तो खैर थोड़ा वो नीचे आए हैं, लेकिन अडानी और अंबानी एशिया के दो सबसे अमीर लोग हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि बिना मोदी के वो ये इस जगह पे नहीं पहुंच सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी अमीरों के हितों का संरक्षण करने वाली सरकार है। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने माफ़ किया है पूंजीपतियों का, जो जिनमें से कुछ तो देश छोड़ के भी चले गए हैं, यानी उस पैसे की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। और ये पार्टी है जो कह रही है कि कांग्रेस जो है वो संपत्ति का पुनर्वितरण करेगी। ये तो बैठे बैठे पूंजीपतियों को पैसा सौंप रहे हैं और उनके कर्जों को माफ़ भी कर रहे हैं और उनसे चंदा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बात खुली है, और उनको काम देते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसीलिए वो बौखलाई है, क्योंकि वो अमीरों को और अमीर बना रही है, गरीब को और गरीब बना रही है। और जो वो लोगों को डरा रही है, असल में देखा जाए तो नोटबंदी और फिर जीएसटी और कोविड की मार से, आप एक सर्वे अगर करके देख लें अपने आसपास, तो जितना छोटा व्यापारी है, छोटा काम करने वाला, छोटी नौकरी करने वाला, सबकी आय कम हुई है। सब पहले से ज़्यादा असुरक्षित हैं कि किस दिन नौकरी से निकाल दिए जाए। तो असल में
तो मोदी जी ने गरीब की आय को छीना है और अमीरों को फ़ायदा पहुंचाया है। और इसलिए ये परेशान है क्योंकि कांग्रेस जो जो मैनिफेस्टो में बात कह रही है वो ये जो प्रक्रिया है इसको रोकने की बात कर रही है, वो गरीबों को और लाभ पहुंचाने की बात कर रही है। तो संपत्ति का पुनर्वितरण कोई ऐसा बड़ा हुआ नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी जिसका डर दिखा रही है, क्योंकि इस देश में पहले भी संपत्ति का पुनर्वितरण हुआ है। आखिर भूमि पर सीमा तय करने का जो अधिनियम था, यानी कि लैंड सीलिंग एक्ट, वो क्या था कि भाई जिनके पास एक हद से ज़्यादा ज़मीन है उनकी ज़मीन लेके भूमिहीन मजदूरों में बांटी जाए जो खेती करते हैं। तो ये तो संपत्ति का पुनर्वितरण ही है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर समाज में बहुत ज़्यादा विषमता रहेगी तो उस समाज में कभी शांति नहीं रह सकती। जहाँ लोग अभाव में जिएंगे वो अपराध करेंगे, और जहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा वो दूसरे तरह के अपराध करेंगे। तो ये एक संतुलित समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और यहाँ स्पष्ट कर दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वामपंथी नहीं थे, मार्क्सवादी नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव तो मार्क्सवादी थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया नहीं थे। और डॉक्टर लोहिया ने ये बात कही थी कि गरीब और अमीर के बीच 10 गुना से ज़्यादा आय का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी समझदार नेता हैं वो इस बात को समझते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की विषमता एक हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाने की कोशिश करती है अपने निजी फ़ायदे के लिए, ताकि उसको पूंजीपतियों से पैसा मिलता रहे, ताकि उस पैसे से वो दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीद सके, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिरा सके। तो ये जो पैसों से तिकड़म की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है पैसे के बल पे, ये पूरी इस राजनीतिक मॉडल को एक तरीके से बदलने की बात है और लोगों के हित में नीतियां बनाने की बात है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेके बौखलाई हुई है। तो ये देश की जनता को तय करना है कि इस देश में जो लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया वो उससे देश के लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं, वो लोगों के हित में था कि नहीं, और अगर संपत्ति का पुनर्वितरण होता है तो उससे देश के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं, या सिर्फ इस देश में नीतियाँ पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में ही रख के बनती रहेंगी। सारी देश की संपदा, जो परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है इतने वर्षों से, क्या हम उसको यूं ही जो भी सरकार है उसके खास पूंजीपतियों को सौंपते जाएंगे और हम गरीब को और गरीब बनाते जाएंगे? तो उम्मीद है कि इस पे लोग थोड़ा गहराई से सोचेंगे और समझेंगे कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात लोगों के हितों के खिलाफ है।